हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आर यू हैप्पी इन योर लाइफ। एंड फ्रेंड्स, आज मैंने यूकेजी के बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट तैयार की है जो आपके बच्चे को पेपर प्रिपरेशन में तय काम आएंगी और आप उसे आसानी से अपने बच्चों को करवा सकते हैं। इस तरह की तैयारी अगर आप करवाए हैं तो उसे एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यूकेजी में, अपर केजी में ज़्यादातर बच्चों से यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट टाइम जब बच्चा आता है विद्यालय ELKG के बाद यूकेजी में, तो क्या होता है कि उसे A to Z 1 to 100 आ से ज्ञान तक उसे आसानी से तैयार होते हैं। ये सब चीज़ें वो जो है सीख चुका होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसे कर्सिव लेटर का A to Z सिखाना होता है। कर्सिव लेटर का A to Z अपर केजी में ही सिखाया जाता है। तो अपर केजी में मैंने भी बच्चों को तैयार करवाया है। ये देखिए, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया ही है A to Z कॉम्बिनेशन लेटर इन कर्सिव राइटिंग। A to Z जो है उसको कर्सिव राइटिंग में लिखना है। तो 1-2 दिन में तो सीखेगा नहीं, लेकिन एक आध महीने के अंदर या 10-15 दिन के अंदर, कुछ बच्चे होते हैं हफ्ते भर के अंदर ही 10 दिन में बच्चे सीख जाते हैं A to Z। तो A to Z स्मॉल लेटर्स एंड A to Z कैपिटल लेटर्स। इसमें मैंने कैपिटल लेटर में बताया है A to Z। तो ये देखिए, मैंने इसमें A to Z स्मॉल लेटर में बताया है और इसमें A to Z कैपिटल लेटर में बताया है। उसके बाद फिर बच्चे को कुछ पिछली चीज़ें भी रिवीजन करवाई जाती हैं स्टार्टिंग टाइम में। तो जैसे A to Z स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में बताया जाता है। मैच कैपिटल लेटर विद स्मॉल लेटर्स, इसमें मैंने ये अगला क्वेश्चन बनाया है, मैच कैपिटल लेटर विद स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में मैच करेगा। जैसे A दिया गया है तो A को वो स्मॉल लेटर में A से मिलाएगा, C को स्मॉल C से, E को स्मॉल E से, L को स्मॉल L से। इस तरह से वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की मैचिंग करेगा। उसके बाद फिर बच्चे को आप सिखा सकते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले आता है इसके बाद वावेल और कॉन्सोनेंट्स। वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बच्चे को लोअर केजी में भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपर केजी में उसे ये चीज़ आने लगती है। तो अपर केजी में क्या होता है, उससे जैसे क्वेश्चन आप पूछते हैं, सबसे पहला आप हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड देन आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे हाउ मेनी लेटर्स ऑफ वॉवेल्स, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरह के चीज़ें बच्चा आपको बताएगा कि 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयर आर 5 लेटर्स ऑफ vowel, there are 22 लेटर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इस तरह से बताएगा आपको बच्चा कि किसमें कितने लेटर्स होते हैं। तो इसी तरह से मैंने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल मिसिंग वावेल टू मेक वर्ड्स। इसमें उसको मिसिंग वावेल्स हैं उसको जो है भरना है। तो जैसे देखिए B-T, तो इसमें क्या भरेगा, कौन सा वावेल भरेगा? A, BAT बैट, ARM आर्म, R फिर डैश IN रेन, M-N, तो M और N के बीच में क्या होगा? MAN मैन, WARM वॉर्म, CAT कैट। एक ही जगह पर मैंने डैश किया हुआ है तो इसमें मैंने बाद में फिलअप किया CAT कैट, HEN हैन। उसको अगर इंग्लिश में कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न करवाई जाती है और उसके जैसे साउंड्स निकलते हैं, AEIOU के साउंड्स हैं, SH के साउंड्स हैं, TH के साउंड्स हैं, इस तरह के साउंड्स भी तैयार करवाए जाते हैं। और जब फोनिक वर्ड्स बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है तो वो अपने आप ही इन सब चीज़ों को फिल कर लेगा। तो ये सब चीज़ें यूकेजी में बताई जाती हैं। और देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, इन सर्कल द वॉवेल्स इन दीज लेटर्स। इसमें वॉवेल्स को सर्कल करना है। जैसे देखिए, इसमें ओ क्या है? वॉवेल। ई क्या है? वॉवेल। ए क्या है? वॉवेल। आई क्या है? वॉवेल। यू क्या है? वॉवेल। AEIOU, ये क्या है?
वॉवेल। तो ये उसे आप घर पर बताए हैं कि वॉवेल्स क्या हैं, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन तैयार किया है, राइट फर्स्ट लेटर्स टू ईच पिक्चर एंड से अलाउड। इसमें मैंने कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं, इसको बच्चा देखेगा और उसमें से उसका फर्स्ट लेटर, राइट फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच पिक्चर एंड से अलाउड, इसका फर्स्ट लेटर बच्चा अपने मन से लिखेगा। जैसे ये क्या बना हुआ है फिगर, डेन। तो डेन का पहला लेटर क्या होता है, डी, डॉ, डॉ, डेन, डी डॉ, डेन। पी ई एन पेन, पी ई एन पेन, पी का साउंड क्या होता है, पॉ, पॉ, पी ई एन पेन, पेन। टी ई एन टेन, टी का साउंड क्या होता है, ट, ट, टी ई एन टेन। एच यू टी हॉट, एच का साउंड क्या होता है, ह, हट। बी ए डबल एल बॉल, बी का साउंड क्या होता है, बी बॉल, बी ए डबल एल बॉल। टी आर डबल ई ट्री, जे यू जी जग, सी ए टी कैट। इस तरह से बच्चा वर्कशीट को करेगा। आप उसको छोटी छोटी इंग्लिश स्पेलिंग, छोटे छोटे वर्ड्स आप घर में बता रहे हैं उसको, तो वो इन सब चीज़ों को, और वैसे भी वो कर लेगा। UKG अपर KG में जब बच्चा है और उसे सिखाया जाएगा तो उसको कर लेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चंस मैंने तैयार किया है। अब इसमें उसको क्या है, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी है ही। वॉवेल कितने होते हैं 25, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21, और टोटल हिंदी इंग्लिश वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, A to Z कितनी संख्याएं होती हैं उसकी, तो 26। ये सब चीज़ें उसको क्लास में बता दी जाती हैं, और साउंड्स भी वो धीरे धीरे कर लेता है इन सब चीज़ों का। हम अगली वीडियो में आपको फोनिक वर्ड्स बताएंगे कि बच्चे कैसे फोनिक वर्ड्स करते हैं। इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है, मैच विथ राइमिंग वर्ड्स। राइम वर्ड्स मैच करना है, जैसे कुछ वर्ड्स राइम वर्ड्स उनको तैयार करवा देते हैं। राइम वर्ड्स क्या हैं कि साउंड उनके एक जैसे ही निकलने चाहिए, लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वो मैच करते हों, तो फिर वो आसानी से जो है साउंड्स भी उसका एक जैसा ही निकलेगा, तो वही राइम वर्ड्स होते हैं। तो राइम वर्ड्स ये देखिए, जैसे BU SH लास्ट में है, PUSH लास्ट में, इसमें भी SH है और इसमें भी SH है, और इसका साउंड्स भी एक ही निकला, बुश, पुश, लास्ट में श, दोनों में श ही निकल रहा है। BUN बन, FUN फन, बन, न फन न, इसमें भी अन, दोनों में अन साउंड्स आ रहे हैं। MAT मैट, HAT हैट, एट, दोनों में एट साउंड्स आ रहा है। और लास्ट वाली जो स्पेलिंग्स है वो भी मिल रही है, UN YH, इसमें देखिए कि फिश, FISH फिश, और DISH डिश, फिश, YSH ISH इश, फिश डिश। हिप, HIP हिप। तो राइम वर्ड्स वही हैं जिनके लेटर, जिन लास्ट वाले लेटर्स मिलते हों और साउंड्स एक जैसा निकले, तो वही राइम वर्ड्स हैं। और इस तरह से बच्चे को जब आएगा तो आसानी से कर लेगा। PEN पेन, DEN डेन, SUC शॉक, LUC लॉक, WIC विक, LIC लिक। अब अगला क्वेश्चन मैंने आर्टिकल्स तैयार किया है। UKG में बच्चों को आर्टिकल्स भी बताया जाता है। तो आर्टिकल्स में मैंने क्या तैयार किया है, फिल करेक्ट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग ही मैंने बताया है, इसमें दी का प्रयोग नहीं बताया है। अभी छोटे हैं बच्चे, तो मैंने इतना ही सोचा कि इतने ही बनाते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है, फिल करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है बच्चों को ये बताना है। वैसे तो ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिंदी वर्णमाला का आ से आ तक का जो स्वर होता है उससे जो साउंड्स मैच करते हैं तो वहाँ पर एन का प्रयोग होता है। बाकी हिंदी वर्णमाला का जो व्यंजन होता है उसमें ए का प्रयोग होता है। बट अपर केजी के बच्चे होते हैं छोटे, तो उनको इतना ज़्यादा लॉन्ग में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल शॉर्ट्स ही बताया जाता है वावेल और कॉन्सोनेंट्स की। वावेल AEIOU जहाँ पर है वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हैं वहाँ पर आ का प्रयोग होगा। उनको यही चीज़ें इतनी ही बताई जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग्स वर्ड्स भी दिए जाते हैं और बच्चे उसको कर लेते हैं।
तो ये मैंने उसी के अकॉर्डिंग्स मैंने दिया है, जैसे CAT कैट, तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आ का। उसके बाद फिर मैंने अगला है AXE एक्स एक्स, तो ए क्या है, वावेल, वावेल के साथ किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर मैंने अगला लिया है, अगला वर्ड है एग, EGG एग, तो एग ई में किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, AN। तो इस तरह से वो अब मैच करेगा। BUN बन, बन में ए का प्रयोग होगा। ICE आइस, आइस में एन का प्रयोग होगा क्योंकि आई क्या है, वावेल है। GUN गन, जी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट में किसका प्रयोग होगा, आ का प्रयोग होगा। URN अर्न, अर्न में किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा क्योंकि यू क्या है, वावेल है। OX ऑक्स, ऑक्स क्या है, ओ क्या है, वावेल, तो इसमें भी किसका प्रयोग होगा, एन का। TOP टॉप, टॉप में किसका प्रयोग होगा, ए का। इस तरह से ये आर्टिकल्स का प्रयोग बच्चा करेगा। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चंस बनाया है यूज ही सी इट। ही सी इट का प्रयोग भी बच्चे को बताया जाता है। ही सी इट का प्रयोग भी बच्चे को UKG में बताया जाता है। तो ही का प्रयोग जेंडर लिंग चेंज होता है, मतलब मेल के लिए ही का प्रयोग और फीमेल के लिए सी का प्रयोग। इट का प्रयोग एनिमल के लिए, मेल के लिए ही का प्रयोग, सी का प्रयोग फीमेल के लिए और इट का प्रयोग एनिमल्स के लिए। बॉय, बॉय क्या है, मेल, तो मेल के साथ किसका प्रयोग होगा, ही। ब्रदर्स, ब्रदर के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, ही क्योंकि ब्रदर क्या है, मेल। डॉग, डॉग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इट, क्योंकि डॉग क्या है, एनिमल है। मदर, मदर क्या है, फीमेल, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सी, किसका प्रयोग करेंगे, सी। उसके बाद बॉटल, बॉटल क्या है, निर्जीव वस्तु है, इसके साथ भी आपको इट का ही प्रयोग करना है। टीचर, टीचर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही। फादर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही। गर्ल के साथ शी, वोमेन के साथ शी, मैन के साथ ही। तो इस तरह से आप इसमें ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राइट इनटू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग यस। राइट इनटू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग यस। देखिए जो इसमें प्लूरल्स हैं उसमें यस का प्रयोग करना है। तो इसमें देखिए वन बॉल है, वन बॉल, इसके साथ यस का प्रयोग नहीं करना है, इसमें केवल क्या लिख देना है, बॉल। क्या लिख देना है, बॉल। और इसमें क्या लिख देना है, बॉल्स। क्या लिख देना है, बॉल्स, क्योंकि इसमें कितनी बॉल है, 1 2 3, 3 बॉल्स हैं। इसमें क्या है, 1 एप्पल है, तो इसमें केवल एप्पल लिखेंगे। और इसमें कितने एप्पल्स हैं, 3, तो इसमें क्या लिखेंगे, एप्पल्स। ये 1 कप है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कप। और इसमें क्या है, 1 2 3, क्या है ये, कप्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे कप्स हैं। तो इसमें देखिए मैंने ही सी इट का प्रयोग बताया है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग बताया है। तो अपर केजी का बच्चा ही सी इट का प्रयोग, सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग और वावेल कॉन्सोनेंट का प्रयोग, राइम वर्ड्स, इन सब चीज़ों का प्रयोग वो करने लगता है और जानने लगता है। ही सी इट का प्रयोग अपर केजी के बच्चों के लायक का ही बताया जाएगा, क्योंकि इट का प्रयोग तो बहुत जगह पर होता है, बट जो है उनकी जानकारी के लिए उनको छोटी चीज़ों के बारे में ही, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स, उन्हीं से उनको बताया जाएगा कि इट का प्रयोग कहाँ होगा, ही का प्रयोग कहाँ होगा, सी का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे आर्टिकल्स में आपने बताया, हमने आपको बताया कि AN का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के वर्णों से होता है, बट जो है इसमें क्या है कि अभी बच्चा छोटा है तो उतना ज़्यादा उसमें ना ले जा कर के उसको जो है केवल सिंपल चीज़ें ही बताई जाएंगी, तो इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स भी रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन लिया है लुक एट द पिक्चर एंड राइट दिस और दैट। दिस और दैट का प्रयोग भी बच्चों को बताया जाने लगता है। देखिए इसमें दिया है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट दिस और दैट। तो जो चीज़ें नज़दीक होंगी उसमें दिस का प्रयोग होगा, जो वस्तुएं दूर होंगी उनमें किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। ये सिंगल वर्ड, सिंगल जो सिंगुलर नंबर्स होते हैं उनके लिए होता है, और प्लूरल नंबर में दीज और दोज का, दीज आर दोज का प्रयोग होता है। जैसे बॉल है, बॉल क्या है, नज़दीक है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, दिस का। पास वाली वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग होगा, दिस का।
ये क्या है? एप्पल। एप्पल कहाँ है? दूर है, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा। दैट इज़ एन एप्पल। उसके बाद ये देखिए हाउस बना हुआ है। हाउस क्या है? नज़दीक है, तो इसके लिए दिस का प्रयोग होगा। ये क्या बना हुआ है? काइट। काइट क्या है? दूर है, तो इसके लिए दैट का प्रयोग होगा। बर्ड। बर्ड क्या है? दूर है, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? दैट का। पास के लिए दिस का प्रयोग, दूर के लिए दैट का प्रयोग। ये सिंगुलर नंबर के साथ होता है। प्लूरल नंबर के साथ दीज और दोज का प्रयोग होता है। ये देखिए मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, इसमें लुक एट द पिक्चर एंड राइट दीज आर दोज। इसमें दीज और दोज का प्रयोग करना है। तो जो पास की वस्तुएं हैं, जैसे ये क्या है? फल रखा हुआ है, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो है क्या है? पास में हैं, तो इसमें क्या होगा? दीज। दीज आर फ्रूट्स। ये क्या है? फ्लावर। फ्लावर बना हुआ है। फ्लावर कहाँ है? दूर है, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? दोज। दोज आर फ्लावर्स। इसी तरह से ये देखिए पेंसिल बनी हुई है, मैंने पेंसिल बनाया है, तो पेंसिल क्या है? पास में है, तो क्या लिखा जाएगा? पेंसिल्स आर, दीज आर पेंसिल्स। और इसमें क्या है? बॉल्स। बॉल क्या है? दूर है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? दोज। दोज आर बॉल्स। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं यूकेजी के बच्चों के लिए, जो कि आपके बच्चों को बहुत काम आएंगी। और यूकेजी के बच्चों में लमसम इंग्लिश में यही सब सिखाया जाता है। A to Z कर्सिव राइटिंग, दिस, दैट, दीज, दोज, ही, सी, इट, और आर्टिकल्स ए एन दी का प्रयोग, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और उन्हें कुछ चीज़ें और बताई जाती हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग होता है। छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये मैंने बस इतना ही आज के लिए तैयार किया था, और इसको आप अपने बच्चों को घर में आज प्रिपरेशन करवाएंगे, तो बच्चे इसको सीखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।